नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईओएनएस के बारे में, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। आप खबर देख सकते हो, आईओएनएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ कंक्लूड्स इन पेरिस। तो क्या रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का? सबसे पहले समझेंगे ये आईओएनएस है क्या, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और रिसेंटली इसकी 7th सिंपोजियम मीट भी हुई थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अंत में बहुत जरूरी डिस्कशन करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम फॉर इंडिया फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। दैट वुड बी द थीम ऑफ डिस्कशन। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बी ट्यून्ड ऑन स्टडी आईक्यू। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, टिपिकल यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईओएनएस। First statement, IONS Symposium was conceived by Indian Navy in 2008. IONS permanent chair is with India. IONS meet take place annually in the Indian Ocean region. 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको जानना है। There are some options which are provided here. इसका सही जवाब मैं आपको दूंगा। इनफैक्ट इसका सही जवाब तो आपको पता चल ही जाएगा इन द डिस्कशन, बट मैं भी इसको होस्ट करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल विद दिस ID @RahulSai222। इस टेलीग्राम चैनल पे आई post the videos on study IQ, which are specifically my videos, and the PDF of this particular presentation will also be available there. इसके अलावा और भी information और भी PDFs में post करता हूँ whichever I feel relevant for preparation. चलिए चर्चा शुरू करते हैं with the news। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इट हैज़ कंक्लूडेड, द कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स हैज़ कंक्लूडेड 15 और 16 नवंबर को था इन पेरिस इन फ्रांस। सबसे पहले जानते हैं इस आईओएनएस के बारे में। क्या है ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम? ये एक प्लेटफॉर्म है टू इंक्रीज मैरिटाइम कोऑपरेशन अमॉन्ग द लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। अब इसका इंपॉर्टेंस या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू प्रिजर्व द पीसफुल रिलेशंस अमॉन्ग द नेशंस। इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादातर आपको पीसफुल नेशंस मिलेंगे। उनके अंदर कैसे हम लोग मैरिटाइम रिलेशंस और भी बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम लोग कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। और ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था इंडिया की वजह से ही। सबसे पहला सेमिनार आईओएनएस पे इंडियन नेवी ने दिया था 2008 में, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है हर 2 साल में एक बार द आईओएनएस सिंपोजियम टेक्स प्लेस बाई एनियली, यानी कि वंस इन 2 ईयर्स। अगला सेमिनार हुआ था 2010 में यूएई में, पहला वाला 2008 में इंडिया में, उसके बाद 2010 यूएई, 2012 साउथ अफ्रीका, 2014 ऑस्ट्रेलिया में, 2016 बांग्लादेश, 18 ईरान, और टेक्निकली 2020 का जो सिंपोजियम होना था वो होना था फ्रांस में। लेकिन 2020 वी नो इट्स द ईयर ऑफ कोविड-19 and now in 2021 the IONS chairmanship has been to France. In 2023 it will go to Thailand. ऑलराइट, सो इस बार फ्रांस की नेतृत्वता में ये आईओएनएस सिंपोजियम जरूर हुआ था। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है? ऑल दो याद रखने की जरूरत नहीं है, 24 मेंबर्स है यहाँ पे, 24 परमानेंट मेंबर्स है, इसके अलावा 8 ऑब्जर्वर्स भी है। सारे इंडियन ओशन लिटोरल्स मिलेंगे, लेकिन कुछ आउटलायर्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि इंडियन ओशन के इर्द गिर्द वाले नेशन आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे 2 आउटलायर्स है, एक है यूनाइटेड किंगडम, एक है फ्रांस। अब ये क्यों है? क्योंकि ये भी इंडियन ओशन लिटोरल्स है, क्योंकि इनकी अभी भी टेरिटरी इंडियन ओशन में मिलेगी। ब्रिटिश की आपको मिलेगी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी इन द चैगोस आर्किपेलागो। फ्रांस की आपको मिलेगी रियूनियन आइलैंड, अगेन इन द इंडियन ओशन। तो ये 2 मेंबर्स हैं, ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल एंड द साउथ एशियन लिटोरल में आपको यूके भी मिलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इससे पहले कि हम लोग कॉन्क्लेव ऑफ चीफ पे चले, मैं आपको बस एक छोटा सा और खबर बताना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले आईओएनएस की 7th एडिशन हुई। टेक्निकली 2020 में होनी थी, लेकिन 2021 में हुई, 28 जून से 21 जुलाई तक ला रियूनियन फ्रांस में, ला रियूनियन आइलैंड जो इंडियन ओशन रीजन में आता है। अब अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देन डू लेट मी नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ला रियूनियन। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, देर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस ला रियूनियन आइलैंड ऑफ फ्रांस एंड द डेक्कन ट्रैप्स इन इंडिया। जो हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं इंडियन पेनिनसुला रीजन में, उसका क्या रिलेशन है ला रियूनियन के साथ, मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। Do research it because you will understand a very important phenomena called as hotspot activity। और एक सवाल हमेशा सभी के दिमाग में होता है कि सर इंडियन रीजन में, इंडियन टेरिटरी में आपको पेनिनसुला रीजन में ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों मिलती है? उसका कनेक्शन ला रियूनियन के साथ है। डू रिसर्च and let me know in the comment section so that everybody gets benefit out of it।
तो जैसे कि मैंने बताया 7th एडिशन पहले हो चुका था जून जुलाई में इन दिस ईयर इटसेल्फ इन ला रियूनियन, और इसी का जो एक्सटेंशन था, मैं कहूँगा एक्सटेंड था, दैट वाज द कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स, और ये हुआ 15-16 नवंबर को। इसको होस्ट किया था फ्रांस ने इन पेरिस, नॉट इन ला रियूनियन, इन पेरिस इटसेल्फ। ये ट्वीट आया था इंडियन नेवी स्पोक्स पर्सन का, आप यहाँ पे देख सकते हो, एट द कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स the different chiefs of navy or the heads of their maritime agencies, they did participate. From many nations people came. From India the representative was Vice Admiral R Hari Kumar. R Hari Kumar flag officer है, commander in chief है वेस्टर्न नेवल कमांड के। इनके साथ 2 मेंबर की एक डेलीगेशन भी गई थी, यानी कि he participated, he was a part of this 2-member delegation at the conclave. अब इस कॉन्क्लेव में हुआ क्या? दिस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स इज द मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ जो है, इट इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ IONS विद रिस्पेक्ट टू द मैरिटाइम डायरेक्शन और द मैरिटाइम स्ट्रेटजी ऑफ दिस सिंपोजियम। यहाँ पे मैरिटाइम कोऑपरेशन के ऊपर, मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा जरूर हुई। इसके साथ ही साथ ऑन दी साइडलाइंस वेरियस बायलैटरल इंटरेक्शंस आल्सो टुक प्लेस ऑन दिस कॉन्क्लेव, जिसकी वजह से मैरिटाइम कोऑपरेशन और भी बढ़ेगी, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑफ द इंडियन ओशन स्टेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 7th एडिशन का जो सिंपोजियम था वो ला रियूनियन में हेल्ड किया गया था, ऑल्दो 2020 में होना था, लेकिन इस साल एक हाइब्रिड फॉर्मेट में आया। शुरुआती दौर में IONS सिंपोजियम हुआ और उसके बाद कई महीनों बाद अभी ये जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स हुआ है फ्यू मंथ्स लेटर। अब सवाल ये उठता है कि जब भी हम लोग IONS की बात करते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग IONS को देते क्यों हैं? क्योंकि छोटी सी खबर है, पहले सिंपोजियम हुआ, फिर कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स हुआ, बट वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज दिस एंटायर बॉडी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। जैसे कि अगर हम लोग इंडियन ओशन रीजन की बात करें फॉर इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आके इंडिया को चैलेंज करें। प्रेडोमिनेटली मैं कहूँगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, दूसरे भी प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं और चैलेंजिंग इंडियन हेजिमनी इन इंडियन ओशन रीजन। अब दिस IONS कैन हेल्प इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशंस विद इंडियन ओशन रीजन, पीसफुल रखे इस रीजन में। और इंडिया ने ऑलरेडी अपनी तरफ से बताया है कि वी वांट टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, और इंडिविजुअली इट विल बी वेरी टफ फॉर इंडिया। अगर हम लोग दूसरे लाइक माइंडेड देशों के साथ जाएंगे ऑफ द IONS, देन इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस ऑल्सो टू बिकम अ डिसेंट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। साथ ही साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म भी बनता है कैसे हम लोग काउंटर करें चाइना को। इंडिविजुअली काउंटरिंग चाइना हैज़ बिकम वेरी टफ फॉर इंडिया, सो एक काउंटर बैलेंस जरूर बना सकते हैं थ्रू दिस IONS। सो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इट इज़ इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव्स भी, जैसे कि मैं कहूँगा प्रोजेक्ट मौसम, AAGC हम लोगों ने शुरू कर रखा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडियन ओशन कमीशन के विभाग है, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। सो बहुत एसोसिएशंस, बहुत बॉडीज़ के पार्ट है इंडिया, एंड वी कैन ब्रिंग कन्वर्जेंस। सो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कैन वर्क क्लोजली विद दीज अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक इंडियन ओशन रीजन very peaceful and very stable, and in some way build Indian leadership in the Indian Ocean region again. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.